नमस्कार। कार गुरु में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है कार गुरु सुधांशु सिन्हा जी। आज आज हम बात करेंगे कि यूज़ कार खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सर, यूज़ कार खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यूज्ड कार खरीदने से पहले गाड़ी का टेक्निकल जांच करने के लिए बहुत सा पैरामीटर्स है जिसको आदमी को ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में बजट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यूज्ड कार खरीदने में। तो हर गाड़ी का अपना एक मार्केट वैल्यू है, हर ब्रांड का अपना एक मार्केट वैल्यू है। तो उस हिसाब से आदमी को देखना होगा कि उसको कौन सा ब्रांड, कौन सा मार्केट वैल्यू उसको बजट में आता है। सबसे पहले हम लोग टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली गाड़ी में देखना है उसका फर्स्ट तो बॉडी लाइन देखना चाहिए कि जो गाड़ी के साइड खड़ा होके जितने भी पैनल्स हैं, डोर्स हैं, सब में वेवीनेस तो है कि नहीं है। अगर बहुत वेवीनेस दिखता है तो उसका समझ में आता है कि गाड़ी रिपेयर हुई है, एक्सीडेंट हुआ था, उसको रिपेयर किया गया है। बॉडी गैप्स जैसे होते हैं, दोनों डोर के बीच का जो गैप है वो इवन है कि नहीं, एक बराबर है कि नहीं है। बाएं तरफ जितना है उतना दाएं तरफ भी होना चाहिए। उसी तरह से आगे पीछे का बम्पर्स अपने जगह पर लगा हुआ है कि नहीं, उसके गैप्स प्रॉपर है कि नहीं है। हेडलाइट्स का कंडीशन, आजकल सारे हेडलाइट्स एक्रेलिक ग्लास के होते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब पीला हो जाता है। वो देखना चाहिए कि वो पीला हुआ है कि नहीं है, कि वो चमक रहा है, हेडलाइट के अंदर डस्ट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ एक्सटर्नली देखने की चीज़ें हैं जो आदमी को देखना चाहिए। फिर इंटीरियर दरवाज़ा खोल के अगर आप अंदर से स्टीयरिंग पे बैठते हैं तो स्टीयरिंग व्हील का कंडीशन देखें कि वो बहुत, अगर यूज्ड होगा तो वॉर्न आउट होगा, उसके टेक्सचर में घिसावट दिखेगी। उसी तरह से ब्रेक पेडल, क्लच पेडल को भी अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ी बहुत यूज्ड होगी तो उसका ब्रेक पेडल और क्लच पेडल में भी वेयर दिखेगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये तो रहा एक्सटर्नली। इंटरनली वेयर देखने के, सीट कवर्स आप देख सकते हैं कि वो फटा हुआ है कि नहीं है, उस पर बैठे हैं, ज़्यादा यूज़ हुआ है तो उसमें भी वेयर दिखेगा। और अगर सीट बहुत धंसा हुआ है, ड्राइवर सीट, तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है और रेगुलर यूज़ बहुत ज़्यादा हुई है। आजकल एवरेजली जो प्राइवेटली यूज्ड गाड़ियां हैं वो महीना का 700-800 किलोमीटर से मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के एवरेज से चलती है। तो मान लीजिए 3 साल पुरानी कोई गाड़ी अगर आप देखते हैं तो वो अगर 36,000 के नीचे चला हुआ है और वो प्राइवेटली ओन्ड गाड़ी है तो वो लगता है कि हाँ, वो प्रॉपरली, मैंने इसका स्पीडोमीटर रीडिंग जो है वो प्रॉपर है। लेकिन आजकल स्पीडोमीटर टैंपरिंग भी बहुत होता है, तो अगर गाड़ी का स्पीडोमीटर टैंपर्ड है कि नहीं है, इसके लिए आपको उस कंपनी के सर्विस सेंटर से उसका सर्विस हिस्ट्री निकाल के देखना चाहिए कि गाड़ी प्रॉपरली सर्विस हुई है कि नहीं और कितनी चली हुई गाड़ियाँ हैं। ये तो विजुअल इंस्पेक्शन से पता लगता है कि गाड़ी का वेयर एंड टेयर कैसा हुआ और रख रखाव कैसा है। अब रहा इंजन को देखना, गाड़ी को चला के देखना। तो गाड़ी को अगर आप चला के देखते हैं और उसमें कोई तरह का आवाज़ अगर आपको नहीं मिलता है, अनयूजुअल नॉइज़ कुछ नहीं मिलता है, तो इसका समझ में आता है कि इसका सस्पेंशन, स्टीयरिंग ठीक है। कोई तरह का हम अगर मिलता है तो इसका समझ में आता है कि उसके चक्के के बेयरिंग्स ख़राब हैं, इसका मतलब है कि गाड़ी बहुत चली हुई है, या गाड़ी रफली यूज़ हुई है, या गाड़ी पानी में इस्तेमाल हुआ है, रेन वाटर लॉक्ड एरियाज में गाड़ी चला है तो उसके चक्के के बेयरिंग्स खराब हो जाते हैं। इंजन का प्राय सब गाड़ियों का इंजन बहुत अच्छा है आजकल, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। फिर भी उसका एक मापदंड है उसको खोल के देखने का। अगर आप बॉनेट खोल के देखते हैं तो उसका ऑयल फिलर कैप जो होता है उसको खोल के अगर आप देखेंगे बिना स्टार्ट किए हुए, तो ऑयल फिलर कैप में अगर कोई स्लज नहीं है, कोई कीचड़ नहीं जमा हुआ है, तो इसका मतलब कि इंजन कंडीशन हेल्दी है। फिर अगर आप गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं तो उधर से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकलता है तो उसको कहते हैं कि बैक कंप्रेशन हो गया, उसका कंप्रेशन लो है और इंजन जल्दी ही रिपेयर मांगेगी।
फिर गाड़ी को बंद करके रुक जाओ, स्टार्ट करके पीछे दिखा 2500-3000 आरपीएम तक एक्सलेट करके उसका एग्जॉस्ट देखना चाहिए। पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें थोड़ा काला अगर धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि वो गाड़ी एक्सेसिव फ्यूल खा रही है। अगर उजला धुआं निकल रहा है, वाइट स्मोक है, उसका मतलब है कि इंजन ऑयल कंज्यूम कर रहा है। तो इंजन ऑयल कंज्यूम करने का मतलब है कि इंजन विल नीड ओवरहॉल। वैसे ही डीजल गाड़ी में अगर आप ऐसे ही एक्सलेट करके देखते हैं तो डीजल गाड़ी थोड़ी ब्लैक स्मोक तो देती ही है, लेकिन थोड़ी देरी बाद 2-3 बार एक्सलेट करके छोड़ना, फिर एक्सलेट करके छोड़ना, देखिएगा तो वो धुआं ख़त्म हो जाना चाहिए। और वाइट स्मोक अगर आ रहा है तो वो गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, तो उसको रिपेयर ज़रूरत पड़ सकता है उसमें। तो इस तरह से टेक्निकली आप गाड़ी को देख सकते हैं। और तो भैया उसके उसमें क्या था कि हमने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने के बाद उसे क्या फिर से सर्विस करना चाहिए या नहीं, चाहिए मोबिल या ऐसा? देखिए, जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं तो पिछला कस्टमर या पिछला ओनर उसको कैसे रख रखाव किया है, उसका सर्विस रिकॉर्ड अगर कंपनी में है प्रॉपर कि हाँ उसने सर्विस कराया था और आपने खरीदा है और वो बहुत कम पीरियड के अंदर है, 2000, 4000, 5000 किलोमीटर के अंदर चला हुआ है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस गाड़ी का रिकॉर्ड नहीं है तो एडवाइस ये है कि आप अपने मन से एक प्रॉपर सर्विस उसका करा लें और आप अपना रिकॉर्ड उसको मेंटेन करें, ताकि गाड़ी का प्रॉपर मेंटेनेंस एंड सर्विस रिकॉर्ड्स रहे और टाइमली होता रहे वो सर्विस। टायर को भी किस तरह देखे हैं उसको कि किस साल का है वो? अच्छा, टायर पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा रहता था पहले, आजकल वो कोडेड वे में लिखा रहता है, तो उस कोड को भी पढ़ा जा सकता है। बहुत से ऐप हैं उसके तरह से पढ़ा जा सकता है। उस कोड से पढ़ने से आपको पता लग जाएगा किस साल के का टायर है। 4 साल से ज़्यादा पुरानी टायर्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो 4 साल से ज़्यादा पुरानी टायर्स अगर हैं तो आपको बदल लेना चाहिए। और गाड़ी अगर आप 2 साल पुराना खरीद रहे हैं और उसमें टायर अगर नया लगा हुआ है तो इससे ये समझ में आएगा कि गाड़ी 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला है। एवरेजली सब गाड़ियाँ 50,000 किलोमीटर के बाद ही टायर चेंज खोजती हैं। तो अगर आपका टायर नया लगा हुआ है और गाड़ी 2 ही साल पुराना है तो इसका मतलब है कि गाड़ी 50,000 किलोमीटर से कम नहीं चला है। चारों टायर अगर एक कंपनी का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक आध टायर चेंज्ड है तो ये समझ में आता है कि शायद वो टायर यूज़ के दौरान डैमेज हो गया था, इसलिए उसने उसको चेंज कराया है। तो भैया हम कि लमसम कितने साल पुरानी हमको गाड़ी लेनी चाहिए? देखिए, कितने साल पुरानी गाड़ी लेना तो ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है और गाड़ी का ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। बहुत सी अच्छी गाड़ियां हैं जो अपना रीसेल वैल्यू लूज़ कर जाती हैं, तो वो सस्ती मिल जाती हैं। गाड़ी 5 साल 6 साल पुरानी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2020 के बाद से यूरो 6 गाड़ियां सब आ गई हैं। तो यूरो 6 गाड़ियां या भारत स्टेज 6 गाड़ियां जो हैं सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो आपको 2020 के बाद की गाड़ी लेंगे तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसको मेंटेनेंस में नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी अगर होती है तो उसका स्पेयर पार्ट्स का भी अवेलेबिलिटी का इशू हो जाता है। इवन ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में भी पार्ट्स का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो गाड़ियां बंद हो गई हैं जैसे फोर्ड की, शेवरलेट की, उन लोग की गाड़ियां जो हैं वो गाड़ियां कुछ सस्ती ज़रूर मिलेंगी। शेवरलेट की गाड़ियां पुरानी बीट वगैरह बहुत सस्ती मिलेंगी, लेकिन उन लोग का पार्ट्स मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो अवॉइड करना चाहिए उन गाड़ियों को जिनका मेंटेनेंस का इशू आ जाएगा, पार्ट्स अगर नहीं मिलेगा तो। सर प्रीमियम गाड़ी लेना लोग बहुत डरते हैं कि BMW, मर्सिडीज, तो क्या लोगों को लेना चाहिए? बहुत लोग में डर रहता है। देखिए, वो डर वाजिब है और डरना भी चाहिए, इसलिए कि कोई भी प्रीमियम गाड़ी का साल में एक सर्विस होता है, उसको ज़रूरत है, उसका रिक्वायरमेंट है कि एक साल में एक सर्विस होना। तो एक सर्विस का कॉस्ट कंपनी में अगर गाड़ी जाएगी, ऑथराइज डीलर के यहाँ जाएंगी तो 40,000, 50,000, 60,000 रुपये लग सकता है। अगर आप आउटसाइड वर्कशॉप में भी कराएंगे तो 20-25 हज़ार रुपये तो उसमें लगना ही लगना है। तो इतना रुपया लगता है तो गाड़ी अगर आप यूज़ करें या ना करें, साल में 25,000 रुपये तो लगना ही लगना है। तो 2,000 रुपये तो वो हो गया। प्रीमियम गाड़ी का इंश्योरेंस का भी
कॉस्ट ज़्यादा होता है। आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं तो इंश्योरेंस कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो चलाने खुद अगर आप चला रहे हैं तो प्रीमियम गाड़ी चलाने में ज़रूर ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका फीलिंग डेफिनेटली बेटर होता है देन नॉर्मल अदर ब्रांड की गाड़ी। बट प्रीमियम गाड़ी में रिलायबिलिटी की भी इश्यूज रहती हैं। 100% रिलायबल जो गाड़ियाँ 6 साल 7 साल पुरानी हो गई वो बहुत रिलायबल हो ऐसी बात नहीं होती है। तो प्रीमियम गाड़ी खुद आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ले सकते हैं, और लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा कि आपको खर्चा इसमें लगेगा। तो आपने सुना कि किस तरह पुरानी गाड़ी लेने से पहले अच्छा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।